जय हिंद एवरीवन। तो कैसे हैं? आई होप आप बढ़िया होंगे। वी शैल ओवरकम समडे। हम होंगे कामयाब एक दिन। तो चलिए इसी के साथ शुरू करते हैं आज का वोकेबलरी सेशन नंबर सेकंड, सिनोनिम्स प्लस एंटोनिम्स। तो आज का पहला वर्ड है अबंडेंट। अबंडेंट मतलब होता है प्रचुर। सिनोनिम्स हो जाएगा प्लेंटीफुल, एंटोनिम्स हो जाएगा मीगर, स्केर्स, इनसफिशिएंट। अनदर वर्ड इज कैंडिड। कैंडिड का मतलब होता है ऑनेस्ट, फ्रैंक, फोर्थराइट। एंटोनिम्स हो जाएगा डिवियस, कनिंग, आर्टफुल, डिसीटफुल, ब्लंट, बाइस्ड। अनदर वर्ड इज अबंडन मतलब होता है छोड़ देना। इसका सिनोनिम्स हो जाएगा फोरसेक, डेजर्ट। एंड इसका एंटोनिम्स हो जाएगा रिटेन, सपोर्ट। बेरन सिनोनिम्स हो जाएगा अनप्रोडक्टिव, इनफर्टाइल, डिसोलेट। एंटोनिम्स हो जाएगा फर्टाइल, प्रोडक्टिव। डिलीजेंट। डिलीजेंट का मतलब होता है हार्ड वर्किंग, परिश्रमी। इसका सिनोनिम्स हो जाएगा इंडस्ट्रियस, एसिडियस, अनटायरिंग, लेजी। इसका एंटोनिम्स हो जाएगा ल्यूसिड। ल्यूसिड का मतलब होता है क्लियर। इसका एंटोनिम्स हो जाएगा वैग, कन्फ्यूजिंग। अनदर वर्ड इज मीगर। मीगर मीगर का मतलब होता है अल्प, अल्प। इसका सिनोनिम्स हो जाएगा इनएडुकेट। इसका एंटोनिम्स हो जाएगा प्लेंटीफुल, सफिशिएंट। सो अगला शब्द है ऑब्सेंस। इसका मतलब होता है अश्लील। इसका सिनोनिम्स हो जाएगा इंडेसेंट या बुल्जर। एंड एंटोनिम्स हो जाएगा डिसेंट, क्लियर, डिस्टिंक्ट। अनदर वर्ड इज पेरुलियस। पेरुलियस मतलब होता है कि संकटपूर्ण, हजार्डियस, डेंजेरियस। इसका एंटोनिम्स हो जाएगा सेफ। प्राउडेंट। प्राउडेंट मतलब होता है विवेकी होना, क्यूटियस होना, वाइज, फ्रूगल। इसका एंटोनिम्स हो जाएगा अनवाइज, केयरलेस, इनडिस्क्रीट एंड वेस्टफुल। तो अगला वर्ड है कोर्डियल। कोर्डियल मतलब होता है दोस्ताना, फ्रेंडली, एमिकेबल, बॉन्ड। इसका एंटोनिम्स हो जाएगा हॉस्टाइल। अनदर वर्ड इज इरूडाइट। इरूडाइट इसका सिनोनिम्स हो जाएगा स्कॉलरली, लर्न। एंड एंटोनिम्स हो जाएगा अनस्कॉलरली, इग्नोरेंट। जेन्यून। जेन्यून जेन्यून का हो जाएगा सिनोनिम्स हो जाएगा ओरिजिनल। एंड एंटोनिम्स हो जाएगा रियल, सॉरी, ओरिजिनल या ऑथेंटिक या रियल। इसका एंटोनिम्स हो जाएगा फेक, स्प्यूरियस, डिवियस। कॉपी पेस्ट भी कह सकते हैं, ठीक है। अनदर वर्ड इज इंसोलेंट। इंसोलेंट मतलब होता है असभ्य। इसका सिनोनिम्स हो जाएगा डिसरिस्पेक्टफुल, रूड या बोल्ड। एंटोनिम्स हो जाएगा हम्बल, सबमिसिव, मैनरली, कर्टियस। तो अगला वर्ड है मिटिगेट। मिटिगेट मिटिगेट मतलब हो जाएगा कम करना। तो सिनोनिम्स हो जाएगा लेसन, रिड्यूस, डिक्रीज। इसका एंटोनिम्स हो जाएगा इनहेंस या इंक्रीज करना या इंटेंसिफाई। ओके। सो अगला वर्ड है परसुएड। परसुएड मतलब होता है राजी करना, को एक्स, कन्वेंस। इसका एंटोनिम्स हो जाएगा डिसुएड, प्रिवेंट, हाल्ट, रोक लगाना। ट्रांसपेरेंट। ट्रांसपेरेंट मतलब होता है कि ल्यूसिड या क्लियर। इसका एंटोनिम्स हो जाएगा ओपेक। अनदर वर्ड इज अकवर्ड। अकवर्ड अकवर्ड मतलब होता है बेढंगा। इसका अपोजिट सिनोनिम्स हो जाएगा क्लेमजी। एंड एंटोनिम्स हो जाएगा कॉन्वीनियंट, ग्रेसफुल। टर्बुलेंट मतलब होता है अशांत, वॉयलेंट, एजिटेशन, प्लेसिड, काम, पीसफुल। ड्यूबियस। ड्यूबियस मतलब होता है संदिग्ध। इसका हो जाएगा डाउटफुल, फैसी, फिसी। इसका एंटोनिम्स हो जाएगा लाइकली, सर्टेन। इसेंट्रिक। इसेंट्रिक का मतलब होता है सनकी, ठीक है, इसको आपको ध्यान रखना है। इसेंट्रिक इसका सिनोनिम्स हो जाएगा क्वीर, पेक्यूलियर, बाइजारे। एंड एंटोनिम्स क्या हो जाएगा कस्टोमेरी, नॉर्मल। हम्बल। हम्बल का एंटोनिम्स हो जाएगा एरोगेंट। सिनोनिम्स क्या हो जाएगा मीक। इम्पेक्केबल मतलब होता है त्रुटिहीन, जो परफेक्ट हो, ठीक है। परफेक्ट, फ्लोलेस, फॉल्टलेस। और इसका एंटोनिम्स हो जाएगा इन एग्जैक्ट, इम्परफेक्ट, फ्लोड और रॉन्ग भी कह सकते हैं, ठीक है। ऐसे ही आएंगे पेपर में, कई वर्ड आ जाएंगे तो आपके लिए इनमें से करते जाना है। जैसे कि हम लोग पढ़ रहे हैं कई वर्डों के, जैसे कि यहाँ पर एक एंटोनिम्स पूरा है, एक सिनोनिम्स दो, और एक जो वर्ड मिल रहा है तीन तीन, तो एटलीस्ट पढ़ ही रहे हैं। और कुछ में तो ज़्यादा नहीं हो जाते, तो बहुत से वर्ड हो जाएंगे, तभी वोकेबलरी में हम बहुत से अच्छे तरह से लाइक 10 आउट ऑफ 10 कर पाएंगे क्वेश्चंस। अनदर वर्ड इज मोरसो। मोरसो मतलब होता है उदास होना, ग्लूमी होना। सिनोनिम्स हो जाएगा सलन,
इसका मतलब सिनोनिम्स हो जाएगा, चीरफुल मतलब हो जाएगा एंटोनिम्स, ठीक है, इसका मोसो का। ऑब्स्टिनेट, ऑब्स्टिनेट मतलब होता है जिद्दी, इसका सिनोनिम्स हो जाएगा स्टबर्न, एंटोनिम्स हो जाएगा फ्लेक्सिबल, डोसाइल। ऑप्यूलेंट मतलब होता है धनी, इसका सिनोनिम्स हो जाएगा रिच, लग्जीरियस, समटुअस, एंटोनिम्स हो जाएगा पुअर। ट्रैंक्विल, ट्रैंक्विल मतलब होता है शांत, पीसफुल, काम, सोबर, इसका एंटोनिम्स हो जाएगा स्टॉर्मी, डिस्टर्ब, वायलेंट। विजिलेंट मतलब होता है वॉचफुल, सतर्क, इसका एंटोनिम्स हो जाएगा रास, नम्ब, केयरलेस, इनअटेंटिव। एफ्लुएंट, एफ्लुएंट मतलब होता है प्रॉस्पिरियस, वेल्दी, इसका एंटोनिम्स हो जाएगा पुअर। एपरेंट, एपरेंट मतलब होता है स्पष्ट होना, ऑब्वियस, मैनिफेस्ट, मैनिफेस्ट, ओके, तो इसका एंटोनिम्स हो जाएगा एम्बिगुअस, हिडन। कोस, कोस मतलब होता है खुरदरा, असुशोधित, इसका हो जाएगा सिनोनिम्स हो जाएगा रफ, क्रूड, इसका एंटोनिम्स हो जाएगा स्मूथ, चिकना, ठीक है, जेंटल, रिफाइंड, कोमल, ठीक है। तो कोलोसल, कोलोसल मतलब होता है विशाल, इसका सिनोनिम्स हो जाएगा एनॉर्मस या जिजनेटिक, एंटोनिम्स हो जाएगा स्मॉल, मिनिमल, टिनी या टीनी, TEENY या टिनी, TINY। सो अगला वर्ड है हमारा कमेंस, कमेंस मतलब होता है आरंभ, ठीक है, कमेंस, स्टार्ट, लॉन्च, इनिशिएट, एंटोनिम्स हो जाएगा कंक्लूड, क्लोज, टर्मिनेट, पासिंग आउट। डेमोलिश, डेमोलिश मतलब होगा ध्वस्त करना, इसका सिनोनिम्स हो जाएगा डिसमेंटल, एंटोनिम्स हो जाएगा बिल्ड, इस्टेब्लिश, कंस्ट्रक्ट, फाउंडेड भी हो जाएगा, ठीक है। इमर्ज, इमर्ज मतलब होता है प्रकट करना, अपीयर, सिनोनिम्स हो जाएगा अपीयर, इसका हो जाएगा सिनोनिम्स, फिर एंटोनिम्स हो जाएगा वेनिश या डिसअपीयर। फ्यूटाइल मतलब होता है यूजलेस, तो एंटोनिम्स हो जाएगा वर्दी, प्रोडक्टिव, फ्रूटफुल, यूजफुल। ग्लूमी, मर्करी, मर्की, डल, सैड, एंटोनिम्स हो जाएगा ब्राइट, रेडियंट। हारमोनी मतलब होता है तालमेल, सिनोनिम्स हो जाएगा कंसेंसस, पीस, एंटोनिम्स हो जाएगा स्ट्राइफ, कॉन्फ्लिक्ट। इलिसिट, इलिसिट मतलब होता है अवैध, इलीगल, अनलॉफुल, इसका एंटोनिम्स हो जाएगा लॉफुल, लीगल। जुडिशियस, जुडिशियस मतलब होता है विवेकपूर्ण, सिनोनिम्स हो जाएगा वाइज, क्यूटियस, प्राउडेंट, एंटोनिम्स हो जाएगा रास, अविवेकी। लिबर्टी, लिबर्टी, लिबर्टी मतलब होता है स्वतंत्रता, सिनोनिम्स हो जाएगा फ्रीडम, एंटोनिम्स हो जाएगा डिपेंडेंट, स्लेवरी, बॉन्डेज। पेक्यूलियर, पेक्यूलियर मतलब होता है अजीबा, स्ट्रेंज, एंटोनिम्स हो जाएगा यूजुअल, नॉर्मल। रेक्टिफाई, रेक्टिफाई मतलब होता है सुधारना, करेक्ट करना, अमेंड करना, एंटोनिम्स हो जाएगा फॉल्सिफाई। सैक्रेड मतलब होता है पवित्र, धार्मिक, होली, एंटोनिम्स हो जाएगा प्रोफेन, अपवित्र। तो अगला वर्ड है फ्रेंड्स टिमिड, टिमिड, टिमिड मतलब होता है डरपोक, सिनोनिम्स हो जाएगा कावर्ड, साई, हम्बल, एंटोनिम्स हो जाएगा ब्रेव, बोल्ड। एबजर्ड मतलब होता है भद्दा, बेतुका, रेडिकुलस, एंटोनिम्स हो जाएगा सेंसिबल, रीजनेबल। एडवर्सिटी, एडवर्सिटी मतलब होता है विपत्ति या फॉर्च्यून या माइजरी, एंटोनिम्स हो जाएगा प्रॉस्पेरिटी, अच्छा समय। एमेट्योर, एमेट्योर मतलब होता है बिगनर, नौसिखिया, एंटोनिम्स हो जाएगा प्रोफेशनल। एमिकेबल, एमिकेबल मतलब होता है फ्रेंडली, एंटोनिम्स हो जाएगा हॉस्टाइल। बेनिग्न मतलब होता है अनुकूल, फेवरेबल होना, एंटोनिम्स हो जाता है मैलिग्नेंट। सिनोनिम्स ऑफ बोइस्टेरियस हो जाएगा नॉइजी और क्लैमोरस, एंटोनिम्स हो जाएगा काम, पीसफुल, रेजिस्टेंट, इसका मतलब होता है कूलर, नॉइजी या हल्ला वल्ला होने वाला, उसे बोलते हैं बोइस्टेरियस। सीज मतलब होता है रोकना, स्टॉप। इनिशिएट मतलब होता है, इसका एंटोनिम्स हो जाएगा इनिशिएट, स्टार्ट करना, कंटिन्यू करना, जारी रखना। तो नेक्स्ट वर्ड इज डिफाइल, डिफाइल, डिफाइल मतलब होता है अशुद्ध करना, करप्ट करना, एंटोनिम्स हो जाएगा प्यूरिफाई, ऑनर, एलिवेट। डेस्पेयर मतलब होता है निराशा, माइजरी, सैड, होप हो जाएगा एंटोनिम्स। ईगर, ईगर, ईगर मतलब होता है उत्सुक, एंटोनिम्स हो जाएगा कीन, सॉरी सिनोनिम्स हो जाएगा कीन, ठीक है, और एंटोनिम्स हो जाएगा डिसइंटरेस्टेड, इंडिफरेंट। एनिग्मेटिक मतलब होता है रहस्यपूर्ण, पजलिंग, मिस्टीरियस, एंटोनिम्स हो जाएगा प्लेन, स्ट्रेट फॉरवर्ड, सीधा साधा। एग्जैजरेट मतलब होता है अतिशयोक्ति करना, बड़ा चढ़ा कर कहना, मैग्नीफाई, और एंटोनिम्स हो जाएगा अंडर स्टेट, कॉम्प्रेस। फास्टिडियस मतलब होता है केयरफुल होना, एंटोनिम्स हो जाएगा इजी गोइंग, एडजस्टेबल। लीथल मतलब होता है घातक, मैलिग्नेंट,
फैटल, एंटोनिम्स हो जाएगा हार्मलेस। मंडेन मतलब होता है साधारण, ऑर्डिनरी और एवरीडे, कॉमन प्लेस। इसका एंटोनिम्स हो जाएगा एक्स्ट्राऑर्डिनरी। एंदर बड़ेज ऑब्स्ट्रक्ट, इसका मतलब होता है रोक लगाना, और इसका सिनोनिम्स हो जाएगा ब्लॉक या कर्व। एंटोनिम्स हो जाएगा असिस्ट, अलाउ, क्लियर। इसका एंटोनिम्स एंड सिनोनिम्स याद रखना, दिस इज इम्पोर्टेंट। मंडेन, MUNDANE साधारण, इसका सिनोनिम्स हो जाएगा ऑर्डिनरी, एवरीडे, कॉमन प्लेस। एंटोनिम्स हो जाएगा एक्स्ट्राऑर्डिनरी। इसका इंपॉर्टेंट, ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, कई पेपर में पूछा जाता है। सो अगला वर्ड है परनीसियस। परनीसियस मतलब होता है हानिकारक। सिनोनिम्स हो जाएगा इंजीरियस, डेंजरियस या स्पाइटफुल। एंटोनिम्स हो जाएगा बेनिफिशियल, काइंड। प्रेसिडेंस, प्रेसिडेंस प्रेसिडेंस मतलब होता है प्रधानता, प्रायोरिटी। डिसरप्शन एंटोनिम्स हो जाएगा रिडंडेंट मतलब होता है अनावश्यक, अननेसेसरी। एंटोनिम्स हो जाएगा रिक्वायर्ड, कंसाइज। रिलेवेंट, रिलेवेंट मतलब होता है उपयुक्त। एप्लीकेबल, एप्लीकेबल इसका सिनोनिम्स हो जाएगा। एंड इसका एंटोनिम्स हो जाएगा इनएप्लीकेबल। सो नेक्स्ट वर्ड इज रिप्रीमेंड। रिप्रीमेंड मतलब होता है फटकार, रिबोक, रिप्रोच। एंटोनिम्स हो जाएगा रिवार्ड, फॉरगिवनेस। सॉर्डेड, इसका कंप्लीमेंट भी हो जाएगा क्षमा, प्रशंसा या क्षमा या प्रशंसा। नेक्स्ट वर्ड इज सॉर्डेड मतलब होता है घटिया, अनप्लीजेंट, डर्टी। रेप्यूटेबल इसका एंटोनिम्स हो जाएगा स्प्यूरियस, फेक। सिनोनिम्स हो जाएगा ऑथेंटिक, जेन्यून, रियल। एंटोनिम्स हो जाएगा स्टर्न मतलब होता है कठोर। सिनोनिम्स हो जाएगा स्ट्रिक्ट, लेनियंट, लाइट, नरम, हल्का। इसका एंटोनिम्स हो जाएगा। सो अगला वर्ड है एब्सटेन। एब्सटेन मतलब होता है संयम रखना। एंटोनिम्स हो जाएगा, सिनोनिम्स हो जाएगा रिफ्रेन। एंटोनिम्स हो जाएगा इंडल्ज या परस्यू। अगला वर्ड है एफ्लुएंस। एफ्लुएंस, एफ्लुएंस मतलब होता है संपन्नता या वेल्थ या रिचनेस। इसका एंटोनिम्स हो जाएगा पॉवर्टी। एजाइल मतलब होता है फुर्तीला। एंड एक्टिव हो जाएगा इसका सिनोनिम्स क्विक, निम्बल। एंटोनिम्स हो जाएगा लेथार्जिक। बेनोवोलेंट मतलब होता है परोपकारी, ठीक है। काइंड, जेनरस, इसके लिए क्या बोलते हैं फिलंथ्रोपिस्ट भी बोलते हैं, फिलंथ्रोपिस्ट, ठीक है। फिलंथ्रोपिस्ट भी याद रख लेना। इसका एंटोनिम्स हो जाएगा मेलेवोलेंट, मेलेवोलेंट या फिर मिसंथ्रोपिस्ट या मर्सीलेस, स्टिंगी, निर्दयी, क्रूएल भी कह सकते हैं। तो हम जैसे कि हम देख रहे हैं, हम लोग कई वर्ड जो यहाँ पर लिखे भी नहीं हैं वो भी याद करते जा रहे हैं, तो उनको भी याद रखना। आपके मोर देन 500 वर्ड याद यहीं पर होने वाले हैं, तो ऐसा हो ही सकता है कि इसी में से आ जाए पेपर पक्का। बस आपके लिए रिवीजन करते रहना है, ओके। सो अगला वर्ड है हमारा कैलस। कैलस मतलब होता है कठोर। सिनोनिम्स हो जाएगा ब्रिचुअल। एंटोनिम्स हो जाएगा केयरिंग, सेंसिटिव, सिंपथेटिक, कनकर्ड, कंसर्न, ओके, कंसर्न। अगला वर्ड है कोजेंट। कोजेंट मतलब होता है निश्चयात्मक। एंटोनिम्स हो जाएगा इम्पोर्टेंट, इम्पोर्टेंट, अनकन्विंसिंग, इम्पोर्टेंट एंड अनकन्विंसिंग, ओके, अविश्वसनीय। सिनोनिम्स हो जाएगा इफेक्टिव, कन्विंसिंग एंड रेशनल। तो यहाँ पर इम्पोर्टेंट, इसका ध्यान रखना, ठीक है। इसका कोजेंट का एंटोनिम्स होता है इम्पोर्टेंट। अगला वर्ड है कंसाइज, मतलब होता है संक्षिप्त में या ब्रीफ में या शॉर्ट में। एंटोनिम्स हो जाएगा लेंथी। कॉन्जेंशियल मतलब होता है अनुकूल, फेवरेबल। इसका सिनोनिम्स हो जाएगा कॉम्पेटेबल। अनप्लीजेंट इसका एंटोनिम्स हो जाएगा कर्टाइल, मतलब होता है घटना, घटाना, कम करना, डाउन साइज करना, रिड्यूस करना। एंटोनिम्स हो जाएगा रिज्यूम, एनालाइज, बढ़ा देना या फिर लेंथन। तो फ्रेंड्स हम लोग अभी कर चुके हैं 80 वर्ड्स। चलिए 81 वर्ड्स करते हैं। 81 इज 81st, इसे ऐसा पढ़ते हैं, 81 नहीं पढ़ेंगे, 81st पढ़ते हैं। 81st, 82nd, 83rd,
तो ये थोड़ा इंग्लिश के रूप में वर्ड रहता है, इन द फॉर्म ऑफ इंग्लिश। सो 81st वर्ड इज डेलिब्रेट, इसका सिनोनिम्स हो जाएगा इंटेंशनल, जानबूझकर, या इंटेंडेड, या प्लान। एंटोनिम्स हो जाएगा स्पॉन्टेनियस, मतलब ऑटोमेटिकली हो जाना। डिसमल, डिसमल मतलब होता है निराशाजनक होना, ग्लूमी, दुखी। चीरफुल एंटोनिम्स हो जाएगा एमिनेंट, मतलब होता है प्रतिष्ठित, या फेमस, या प्रोमिनेंट, या रियोन्ड, ठीक है। इसका एंटोनिम्स हो जाएगा ऑर्डिनरी, ठीक, इनकॉन्स्पियस, इनकॉन्सिपिकियस, क्या लिखा है, इनकॉन्सिपिकियस क्या वर्ड है, इसका भी मतलब होता है साधारण या अविशिष्ट, ठीक है। इराडिकेट, इराडिकेट मतलब होता है मिटा देना। अबोलिश, अबोलिश मतलब होता है मिटा देना, इसका सिनोनिम्स हो जाएगा अपरूट, इसका एंटोनिम्स हो जाएगा प्रिजर्व, ओके। इटर्नल, इटर्नल मतलब होता है निरंतर। परपेचुअल या फॉरएवर या एजलेस या एवरलास्टिंग, इसका हो जाएगा सिनोनिम्स। एंड टेम्पररी हो जाएगा एंटोनिम्स। इसके यहाँ पर आप टेम्पररी का यहाँ अपोजिट क्या रख सकते हो, परमानेंट भी रख सकते हो, ठीक है। एक्सेप्शनल मतलब होता है साधारण, एक्स्ट्राऑर्डिनरी मतलब होता है असाधारण, ठीक है। एक्सेप्शनल भी मतलब होता है असाधारण, एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी मतलब होता है असाधारण। लेकिन कॉमन या ऑर्डिनरी या अनरिमार्केबल हो जाएगा साधारण। फैटिग, फैटिग मतलब होता है थकान, ठीक है। फैटिग मतलब होता है थकान। एंड इसका सिनोनिम्स हो जाएगा टायर्डनेस, वियरनेस। एंटोनिम्स हो जाएगा स्ट्रेंथन। फीमेल मतलब होता है कमज़ोर, वीक। एंटोनिम्स हो जाएगा स्ट्रॉन्ग, इफेक्टिव। फ्रेजाइल मतलब होता है नाजुक, भंगुर, ब्रेटिल। सिनोनिम्स हो जाएगा, एंटोनिम्स हो जाएगा टफ या स्ट्रॉन्ग। फ्रेल, फ्रेल मतलब होता है दुर्बल, दुर्बल या वीक, इसका वही है, ठीक है। फीमेल या फ्रेजाइल वही हो गया, सेम टू सेम, रोबस्ट, सुदृढ़, इसका मतलब हो जाएगा स्ट्रॉन्ग। इंडस्ट्रियस मतलब होता है मेहनती, डिलीजेंट। लेथार्जिक मतलब होता है सुस्त, इंडोलेंट। इंसिपिड मतलब होता है बेस्वाद, ब्लैंड। सिनोनिम्स हो जाएगा टेस्टी, स्वादिष्ट। एंटोनिम्स हो जाएगा इंट्रेपेड, इंट्रेपेड मतलब होता है निडर, फियरलेस, गैलेंट। एंटोनिम्स हो जाएगा मीक, कावर्ड, टिमिड, ठीक है। इनविंसिबल मतलब होता है अजय, जिसके लिए हराया ना जा सके। अनअसेसिबल, अनबीटेबल, वनरेबल, इसका एंटोनिम्स हो जाएगा पावरलेस, ठीक है। जुबिलियंट मतलब होता है उल्लासित, एंटोनिम्स हो जाएगा एक्स, सिनोनिम्स हो जाएगा एक्सटैटिक, रिजॉइसिंग, हैप्पी। एंटोनिम्स हो जाएगा सोरोफुल, डिप्रेस्ड। एंटोनिम्स ऑफ लेमेंट हो जाएगा सेलिब्रेट, रिजॉइस, जबकि सिनोनिम्स हो जाएगा मॉर्न, क्योंकि लेमेंट मतलब ही क्या होता है, दुख होना या विलाप करना, ठीक है। और अगला वर्ड है लेटेंट, लेटेंट, लेटेंट से आपके लिए याद आ रहा होगा इंडिया गॉट लेटेंट, ये वो वाला नहीं है लेकिन वही है, ठीक है। इसका लेटेंट का मतलब होता है छुपा हुआ, हिडन, ओबियस, एविडेंट। एंटोनिम्स हो जाएगा, जबकि इसका सिनोनिम्स हो जाएगा हिडन। लूथ, लूथ मतलब होता है घृणा करना। एंड सिनोनिम्स हो जाएगा एबोहर, मतलब भी होता है घृणा करना, तो इसका एंटोनिम्स क्या हो जाएगा, लाइक, लव, एडमायर। मेलेस, मेलेस मतलब होता है दुर्भावना, सिनोनिम्स हो जाएगा बिटरनेस। एंटोनिम्स क्या हो जाएगा, गुडविल या काइंडनेस। मॉडेस्ट, मॉडेस्ट मतलब क्या होता है, मॉडेस्ट मतलब होता है विनम्र, हम्बल होना, तबकि एंटोनिम्स क्या हो जाएगा, एरोगेंट या वेन होना, ठीक है, VAIN, इसका मतलब भी होता है अहंकारी। मोनोटोनस मतलब होता है डल या नीरस या बोरिंग। एंटोनिम्स हो जाएगा इंटरेस्टिंग, वेराइड, VARIED, इसको ध्यान रखना, वेराइड। मोरबिड, मोरबिड मतलब होता है रोगग्रस्त, डिप्रेस्ड, गैस्टली, नास्टी। एंटोनिम्स हो जाएगा चीयरफुल। तो अगला वर्ड है हमारा ऑब्सक्योर, ऑब्सक्योर मतलब होता है अस्पष्ट, एंड एंटोनिम्स हो जाएगा क्लियर, सिनोनिम्स हो जाएगा कन्फ्यूजिंग, अननोन, डाउटेबल, ठीक है। तो अपना 104th वर्ड है ओमिनस, ओमिनस मतलब होता है अशुभ, सिनोनिम्स हो जाएगा थ्रीटनिंग। एंटोनिम्स हो जाएगा
ऑस्पिशियस शुभ, ओमिनस मतलब होता है अशुभ और ऑस्पिशियस मतलब होता है शुभ। पीएस, पीएस मतलब होता है पवित्र होना, PIOUS मतलब पवित्र होना। रिलीजियस एंटोनिम्स सिनोनिम्स हो जाएगा, सिंफुल मतलब पापी, पापी मतलब एंटोनिम्स हो जाएगा इसका। प्रीकेरियस मतलब होता है खतरनाक, प्रीकेरियस सिनोनिम्स हो जाएगा पेरिलियस, डेंजरियस, इनसिक्योर, एंटोनिम्स हो जाएगा सेफ। प्रोफ्यूज, प्रोफ्यूज मतलब होता है अत्यधिक, ओके, प्रोफ्यूज मतलब होता है अत्यधिक, इसका सिनोनिम्स हो जाएगा एप्लेंटी, अबंडेंट, एंड एंटोनिम्स हो जाएगा स्पर्स, मीगर, स्कैंट। क्विज स्कैंट मतलब होता है निष्कर्ष, सिनोनिम्स हो जाएगा डल, इनएक्टिव, एंटोनिम्स हो जाएगा एक्टिव, एनिमेटेड। रिमोर्स मतलब होता है अफसोस करना, रिग्रेट करना, एंटोनिम्स हो जाएगा इंडिफरेंस। अगला वर्ड है हमारा रिसोलोट, रिसोलोट मतलब होता है दृढ़, एंटोनिम्स हो जाएगा डिटरमाइंड, सॉरी सिनोनिम्स हो जाएगा डिटरमाइंड एंड एंटोनिम्स हो जाएगा एग्रीएबल, ठीक है। रोबस्ट मतलब होता है मजबूत, सिनोनिम्स हो जाएगा हेल्दी, एंटोनिम्स हो जाएगा फीबल, कमजोर। वीक भी यहाँ पर क्या लग सकते हैं हम लोग, जैसे हमने पढ़ लिया वीक, ठीक है। अनहेल्दी लिख ही सकते हैं, डायरेक्ट लिख सकते हैं अनहेल्दी। यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, स्ट्रॉन्ग लिख सकते हैं। तो ऐसे आपको सारे वर्ड मतलब मैं लिखूंगा नहीं, कई वर्ड हैं ऐसे जो हमको जब पेपर में आएगा तो ऐसे कर लेना है, ठीक है। इसी के भरोसे नहीं बैठना है कि जब रोबस्ट का सिनोनिम्स हेल्दी आएगा तभी मुझे करना है, वहाँ पर स्ट्रॉन्ग भी लिखा रहेगा, फिजिकली फिट भी लिखा रहेगा, तब भी हमको कर लेना है। तो हमारे वर्ड बहुत होते जाएंगे क्योंकि वर्ड तो बहुत हैं, हम कभी पूरे याद कर ही नहीं सकते हैं, तो हमको थोड़ा लाइक एलिमिनेटिंग टेक्निक अपनानी है, और जितने कर सकते हैं उतना करना है, क्योंकि जितने हम पढ़ेंगे उतना हमारे लिए लाइक बोलने में भी, इंग्लिश स्पीकिंग में भी वर्ड का ही पूरा खेल होता है, तो जितने हमको वर्ड आएंगे उतना ही हमारी इंग्लिश स्पीकिंग सुधरेगी। तो अपना अगला वर्ड है फ्रेंड्स एंड डियर सब्सक्राइबर, साइलेंट, सेलिएंट, सेलिएंट मतलब होता है मुख्य, ठीक है। एक होता है SILENT, साइलेंट मतलब होता है, इसका मतलब होता है जिसकी आवाज़ ना है, ठीक है। जैसे हम मोबाइल के लिए साइलेंट मोड में कर देते हैं तो वो होता है साइलेंट, ठीक है, आवाज़ बंद कर देना। लेकिन जो है सेलिएंट, जैसे आपने पढ़ा होगा, पॉलिटी पढ़ी होगी, तो द सेलिएंट फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इसका मतलब होता है इंपोर्टेंट, प्रोमिनेंट या मुख्य, या सिनोनिम्स हो जाएगा प्रोमिनेंट या नोटिसेबल, ठीक है, मुख्य। एंटोनिम्स हो जाएगा इनसिग्निफिकेंट, नेग्लिजिबल, तुच्छ, ठीक है, छोटे मोटे। लेकिन सेलिएंट का मतलब होता है SALIENT, मतलब होता है मुख्य, ठीक है। तो अगला वर्ड है हमारा टेक्टिटन, टेक्टिटन मतलब होता है अल्पभाषी, सिनोनिम्स हो जाएगा साइलेंट या रिटिसेंट। एंटोनिम्स क्या हो जाएगा टॉकेटिव। थ्राइव, थ्राइव मतलब होता है उन्नति करना, एंड इसका सिनोनिम्स हो जाएगा फ्लोरिश, प्रॉस्पर, प्रॉस्पर, ठीक है। एंड एंटोनिम्स हो जाएगा फेल,